हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज और उसमें उसका चौथा पाठ जानवी की डायरी। और आज हम इस पाठ के सार के बारे में चर्चा करेंगे। सार समझने से पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ पढ़ लेते हैं। जैसे पहला, अर्धनारीश्वर मतलब शिव का वह रूप जिसमें आधा भाग पार्वती का होता है और आधा शिव का। यह रूप शिव पार्वती का संयुक्त रूप है। प्रतिदिन का मतलब हर रोज या रोजाना। पूर्व मतलब पहले। स्मरण मतलब याद। धूमिल मतलब धूल में मिलना या धुंधला पड़ना। तसल्ली मतलब संतुष्टि। भव्य का मतलब विशाल। इमारत मतलब कोई भवन। गगनचुंबी मतलब विशाल या ऊंची। सुकून मतलब शांति या आराम। परिदो मतलब पक्षियों। निहारना मतलब देखना। म्यूजियम मतलब अजायब घर। कलात्मकता मतलब कला से भरपूर। शिलाखंड चट्टान है। सुशोभित मतलब सुंदर लगना। शिल्प मतलब कारीगरी या कला। रोमांचित मतलब आनंदित। विराजमान मतलब विद्यमान या उपस्थित। सूक्ष्मता मतलब बारीकी। स्टीमर होता है भाप से चलने वाला छोटा जलयान। हिलोरे मतलब लहरें। निहारना मतलब देखना। अनूठा मतलब निराला। और अतीत मतलब भूतकाल या बीता हुए समय। चलिए अब इसका सार समझते हैं। जानवी को डायरी लिखने का शौक है। वह हर रोज सोने से पहले डायरी लिखती है। डायरी से पता चलता है कि 10 अक्टूबर सन 2010 को वह अपने चाचा के पास मुंबई आई हुई है और चाचा चाची तथा अपने चचेरे भाई बहन के साथ मुंबई घूम रही है। चाचा जी ने मुंबई दर्शन के लिए टूरिस्ट बस की बुकिंग करवा दी। सुबह 8 बजे ये सभी बस में सवार हो गए। बस से इन्होंने ग्लोरिया चर्च, जहांगीर आर्ट गैलरी, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, मरीन ड्राइव, तारापोर वाला एक्वेरियम, गिरगांव चौपाटी, हैंगिंग गार्डन, श्री महालक्ष्मी मंदिर, हाजी अली, इस्कॉन मंदिर आदि स्थानों को देखा। रात को 8 बजे बस ने इन्हें छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के सामने उतार दिया। अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को पहले विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था। मुंबई बहुत ही भीड़ भाड़ वाला महानगर है। यहाँ के लोगों का जीवन तेज रफ्तार का है। यहाँ हर किसी को एक दूसरे से आगे निकलने की तेजी ही है। अगले दिन मतलब 11 अक्टूबर को सन 2010 को इन्होंने एलिफेंटा द्वीप देखने जाना था। इसलिए सुबह जल्दी जल्दी तैयार होकर वे गेट वे ऑफ इंडिया पहुंच गए। गेटवे ऑफ इंडिया के पीछे ही अरब सागर है, अरेबियन सी। इसी सागर में एलिफेंटा द्वीप है। द्वीप तक पहुंचने के लिए इन्हें स्टीमर पर जाना पड़ा। पौने घंटे के समुद्री यात्रा के पश्चात ये लोग एलिफेंटा द्वीप पहुंच गए। इसी द्वीप या टापू में 1 किलोमीटर तक चलकर ये सभी एलिफेंटा की गुफाओं तक भी पहुंच गए। इस गुफा के कई प्रवेश एंट्रेंस द्वार है लेकिन छत एक ही है। ठीक है। इन गुफाओं के मुख्य द्वार पर हाथियों की मूर्तियां बनाई गई थी। इसी कारण इस स्थान और गुफा का नाम एलिफेंटा पड़ गया। धीरे धीरे लोग इसे एलिफेंटा द्वीप के नाम से जानने लगे।
इस स्थान की विशेष बात तो ये है कि इस एक ही चट्टान को काटकर विशाल गुफाएं तैयार की गई हैं। गुफाओं की दीवारों पर मूर्तियों और चित्रों को बड़ी कलात्मकता से बनाया गया है, कला से। गुफा के एक कोने में शिव पार्वती की विवाह की मूर्ति है, तो दूसरी जगह अर्धनीश्वर की सुंदर मूर्ति है। रावण के कैलाश पर्वत को उठाने वाली मूर्ति भी यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे जाकर एक चट्टान के नीचे गंगा का एक अनूठा कुंड देखा, जिसका जल ऊपर से शांत दिखता है पर अंदर ही अंदर चलता रहता है। एलिफेंटा गुफाओं की इस भव्य सुंदरता को देखते हुए ये लोग बाहर आ गए। सचमुच एलिफेंटा द्वीप की ये गुफाएं आज भी भारत के गौरवशील अतीत को प्रस्तुत कर रही हैं। तो ये थी इस पाठ की समरी, सार। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पाठ में क्या है इसके बारे में ज्ञान हो गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।